हाँ जी, 12th क्लास। यस बेटा, आज मैं आपके क्वेश्चंस लेने लगी हूँ बेटा। तो 3D ज्योमेट्री से क्या क्वेश्चंस हैं? कन्वर्ट द गिवन इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। यस, ये इक्वेशन आपको दिख रही है 3y माइनस 2z माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इक्वल टू 3x माइनस z प्लस 4। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है बेटे। दैट मीन्स x माइनस a इस वाली फॉर्म में। लेट मी जस्ट राइट वंस, x माइनस a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू y माइनस a2 अपॉन b2 इज इक्वल टू z माइनस a3 अपॉन b। राइट, ये स्टैंडर्ड फॉर्म किया आपने लाइन की। अब ये एक्चुअली क्या है, क्यों कंफ्यूज हुए हैं बच्चे कि ये आपकी एक इक्वेशन yz में इक्वल टू 0, ये दूसरी इक्वेशन xz में इक्वल टू 0। अब क्या करें, है ना, क्या करें? एक्स वाई जेड इसमें इक्वालिटी नहीं है, तो बेटा यहाँ थोड़ा सा सोचिए ये एक्चुअली क्या है। एक्स का एक्सप्रेशन, वाई का एक्सप्रेशन, जेड का एक्सप्रेशन। तो यहाँ से कोई भी एक वेरिएबल, कोई एक भी नहीं, इनफैक्ट यहाँ पर जो दोनों में कॉमन होगा, कॉमन वेरिएबल, उसको फाइंड आउट कर लीजिए दोनों इक्वेशन से, और वो इक्वालिटी आएगी वहां से, वो इक्वेशन बनाएगी। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं, तब ज्यादा क्लियर होगा। 3y माइनस 2z माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 3x माइनस जेड प्लस 4। अब आप देखो, फिर से बोल रही हूँ, z दोनों में कॉमन है, तो मैं दोनों इक्वेशन से एक इक्वेशन ये कंप्लीट, एक इक्वेशन ये कंप्लीट, इससे z निकालने की कोशिश करती हूँ। पर पहले मैं ये दोनों सेपरेट लिख देती हूँ ताकि आपको बिल्कुल ही कोई कंफ्यूजन ना हो। एक इक्वेशन ये बात कर रही हूँ मैं बेटा, और एक इक्वेशन ये, दोनों ही ये एक्सप्रेशन 0 के इक्वल है। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये हो गई इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन दिस इक्वल टू 0। अब यहाँ से z निकालना है मुझे, तो मैं 3y माइनस 1 इस साइड रहने देती हूँ, 2z राइट साइड ले जाती हूँ, और z यहाँ से हो जाएगा 3y माइनस 1 अपॉन। ओके, अब यहाँ से ऐसे z निकालिए, यहाँ से सिर्फ माइनस z है। ओके, 3x प्लस 4 मैं यहाँ रहने देती हूँ, z राइट में ले जाती हूँ, तो ये भी z क्या हो गया, 3x प्लस 4। तो अल्टीमेटली मैं कह सकती हूँ इन दोनों को कंबाइन करके 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 3y माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू z, है ना। x का एक्सप्रेशन, देन y का, देन z। बट अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स वाई के कोएफिशिएंट 1 चाहिए आपको, है ना, और ये माइनस होना चाहिए, बस वो केयरफुल रहिए। 3 मल्टीपल है तो 3 से आप डिवाइड कर दीजिए न्यूमैरेटर डिनोमिनेटर दोनों। मैं सीधा स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देती हूँ, x, चलिए माइनस भी करके लिख देती हूँ, माइनस 4 डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो ये 3 आएगा यहाँ, और डिनोमिनेटर में क्योंकि 1 है उसको 3 से डिवाइड करेंगे, इक्वल टू, यहाँ भी 3 आपको कॉमन लेना है, y, लेकिन ये माइनस ही है, चलिए यहाँ दिक्कत नहीं है, 3 से डिवाइड करना है 1 को, और नीचे 2 को 3 से डिवाइड। ओके, यहाँ तो है ही z, तो z माइनस 0 हो गया बेटा अपॉन 1। अगर मैं इस पर एक पॉइंट पढ़ूं, अब पॉइंट आप पढ़ोगे लाइन पर, -4/3 नीड तो यही होती है ना, आपको कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइन इक्वेशन कन्वर्ट करके पॉइंट या डीआर्स पढ़ने होते हैं, तो पॉइंट तो ये होगा, राइट, -4/3, 1/3, 0, और डीआर्स होंगे जो आपके डेनोमिनेटर से आप पढ़ पा रहे हो, जो डायरेक्शन दे रहे हैं डीआर्स, वो ये। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया रिसेंट बेटा, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर दिस एंड दिस। यस, 3 पॉइंट से बेसिकली पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन पूछी है बेटा, कार्टेशियन भी पूछी है, वेक्टर भी पूछी है, वेरी गुड। अगर वेक्टर भी पूछी होती है तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कार्टेशियन से कैलकुलेट कर लीजिए, बाद में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि डिटर्मिनेंट फॉर्म में आपका कार्टेशियन से सीधा लिखना इजी रहता है। चलिए उसके बाद राइट द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द प्लेन ऑब्टेन्ड अबव। जो आप प्लेन कैलकुलेट कर चुके होंगे, उस प्लेन के पैरेलल प्लेन और इस पॉइंट से पास करता है। जब ये दो प्लेन पैरेलल होंगे तो नॉर्मल के टीयर्स तो सेम हो गए, नॉर्मल सेम हो गए, है ना, तो पॉइंट नॉर्मल फॉर्म यूज हो जाएगी,
वो भी इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। हेंस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, वो भी आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है, बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं हम दिनों। चलिए वन बाय वन करते हैं। इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through the points which points having position vector I plus j minus 2 k. First is this 2i minus j plus k, second is this, and last is I plus 2j plus k. कैसे निकलेगी इक्वेशन बेटा? x माइनस कोई भी एक पॉइंट फिक्स कर दीजिए माइनस करने के लिए। चलिए मैंने फर्स्ट वाला फिक्स कर दिया, ठीक है। -1 y -1 z -2 +2, मैंने इनके कोफिशिएंट सब्ट्रैक्ट किए, x -1 y -1 z +2। अब नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है उसमें से सेम कोऑर्डिनेट माइनस कर दीजिए, 2 -1 -1 -1 1 +2, ओके। 2 -1 1 कोऑर्डिनेट थे इसके, और ये आपने जो सब्ट्रैक्टिंग पॉइंट यही फिक्स रखना है, वो सबसे यही सब्ट्रैक्ट करना है। एंड लास्ट 1 -1 2 -1 1 +2, ओके। दिस शुड बी इक्वल टू 0। अगर मैं एक बार वेक्टर फॉर्म में आपको याद दिलाऊं तो r माइनस a डॉट b माइनस a क्रॉस c माइनस a इक्वल टू 0, ठीक है। वहां से निकालते थे। चलिए कार्टेशियन में इजी रहता है इसलिए मैं आपको कहती हूँ, वेक्टर में पूछा भी हो तो कार्टेशियन में आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल आंसर लास्ट में वेक्टर में दे दीजिए, ठीक है। चलिए दिस विल बी, आप चाहें एक स्टेप और बढ़ाइए, ये लिखिए, अदरवाइज सीधा कर सकते हैं कैलकुलेशन, टोटल आप पे डिपेंड करता है। मैं हर टाइप का बच्चा कंपेयर कर पाए इसलिए फटाफट लिख देती हूँ, दिस इज 3 दिस इज ओके। और मैं प्रेफर करती हूँ यहाँ पर बेटे फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, ताकि एक्स वाई जेड सेपरेट रहे। स्टिल कैलकुलेशन आपकी है क्योंकि जीरो इन्वॉल्व हो गया, कई बच्चे यू करना चाहेंगे, कई बच्चे यू करना चाहेंगे, आपको लास्ट में स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन लिखी, ओके। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। दिस विल बी x -1, ये ब्रैकेट ध्यान रखिए बेटा, x -1 इंडिपेंडेंट नहीं, ब्रैकेट में होना चाहिए, -6 -3 माइनस y -1 अगेन ब्रैकेट, ठीक है। y -1 बाइनोमियल है, दो टर्म्स हैं तो ब्रैकेट में रखिए, इसका मल्टीप्लीकेशन होगा 3 - 0, राइट, ये 1 × 3 - 0। और नेक्स्ट आपका आना है z +2, ये मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस, ओके। तो सिंप्लीफाई कर दें, मैं यहाँ 9 खींच देती हूँ करके, दिस इज -9 + 9 मल्टीप्लाई भी करते जाइए, दिस इज 3 -3y + 3, दिस इज 1 itself, so z +2 इक्वल टू 3। अभी भी लाइक टर्म्स नहीं हुई, 9 3 12 12 2 14, तो माइनस भी हम एडजस्ट कर देते हैं, स्टार्टिंग में हम प्लस रख लेते हैं बेटे, 9x + 3y -z, और 14 के साथ भी माइनस हो गया, मैं उसे राइट नहीं कर, ठीक है। कि 9 3 12, सॉरी 9 + 3 12 12 + 2 -9 पॉजिटिव हो गया, -3y पॉजिटिव हो गया, z नेगेटिव हो गया, ये 14 भी नेगेटिव, हमने उसे राइट में एडजस्ट कर दिया, तो ये प्लेन आ गया हमारा पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। अब ये कार्टेशियन फॉर्म में आ गया बेटे, 9x + 3y - z = 40, इट इज द कार्टेशियन फॉर्म। और कार्टेशियन फॉर्म में आपने अब वेक्टर फॉर्म में बदलना है बेटे, इन वेक्टर फॉर्म में निकालिए इसे, वेक्टर फॉर्म में क्या, एक्स वाई जेड को आप आर से रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट एन वेक्टर क्या होगा, 9i
प्लस 3j माइनस के, ठीक है। जो इनके कोफिशिएंट है वहीं से नॉर्मल के डीआर आएंगे और नॉर्मल के डीआर से ये वेक्टर बनता है 9 3 माइनस 1, ओके, के इक्वल टू व्हाट, ये डिस्टेंस, ठीक है। अब हमने कैलकुलेट करना है दूसरा प्लेन जो इस प्लेन के पैरेलल है, ओके। तो दैट मीन्स जो इसका नॉर्मल वेक्टर आ रहा है बेटा वही उसका नॉर्मल वेक्टर होगा, ओके। और पासिंग पॉइंट दे रखा है 2 3 7। नाउ लेट प्लेन पैरेलल टू दिस प्लेन, अब प्लेन पैरेलल टू दिस प्लेन हम मान लेते हैं बी। आर तो जनरल पॉइंट लेते हैं बेटा, डॉट हम नॉर्मल सेम लेंगे, ये पैरेलल है, ये आर सेम होंगे, ये नॉर्मल ले लिया और इक्वल टू पी, ठीक है। इक्वल टू पी, कांस्टेंट हमें नहीं पता, पैरेलल है, हमें डीआर पता है, नॉर्मल के डीआर, ओके। और ये पी अगर निकल गया तो हो गया काम। और ये पी कैसे निकलेगा, क्योंकि ये पास कर रहा है 237 पॉइंट से, तो आर तो जनरल पॉइंट ये ना बेटा, जो भी उसमें पॉइंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इट पासिस थ्रू द पॉइंट 237, therefore ये आर की जगह इसका पोजीशन वेक्टर रख दीजिए 2i प्लस 3j प्लस 7 के, और डॉट प्रोडक्ट आप कैलकुलेट कर लेंगे, वो आपका जो स्केलर आएगा दैट इज नथिंग बट p, ओके। तो आ गई ये इक्वेशन भी। लेट अस जस्ट फाइंड 2 into 9 18, 3 into 3 9, 7 into -1 -7, दिस इज नथिंग बट p, तो p आपका हो गया बेटा 20, therefore parallel plane is, ओके। क्वेश्चन में आपके 3 पार्ट्स थे बेटा, पहला इंडिपेंडेंट प्लेन कैलकुलेट करना था, दूसरा उसके पैरेलल प्लेन फाइंड आउट करना था, तीसरा अब आपको इन दोनों प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। लेट अस जस्ट सी, पैरेलल प्लेन ही कहा है, उसकी कोई वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म ऐसे कुछ नहीं कहा, तो आप वेक्टर में भी छोड़ सकते हैं सिर्फ, ठीक है। हेंस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, और दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल। चलिए नाउ distance between these two planes will be, चलिए एक बार मैं इक्वेशन यहाँ लिख देती हूँ, r डॉट 9i प्लस 3j माइनस के, एक में इक्वालिटी में है 14 और दूसरा r डॉट 9i प्लस 3j माइनस के, दूसरे में इक्वालिटी में है 20। डिस्टेंस आपका d लिख देती हूँ, दैट विल बी राइट साइड कांस्टेंट का डिफरेंस, राइट, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 9 स्क्वायर, नॉर्मल जो ये वेक्टर आ रहा है उनके कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट, प्लस 3 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, एंड डेफिनेटली डिस्टेंस है मॉडुलस ऑफ दिस, जो आना अभी पॉजिटिव है बेटा, ये 6 हो गया, ये आपका हो गया 81 9 90 91, स्क्वायर रूट ऑफ 91, 13 7 91, कैंसिल करके कोई फायदा नहीं, दोनों प्राइम नंबर्स हैं बेटा, तो एज सच आप छोड़ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आपसे 6 स्क्वायर रूट 91 बाय 91 ये आप लिख सकते हैं, बट इतना भी काफी होता है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल होता है, ओके। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। चलिए ऑल द बेस्ट बेटा।